मैं हूं बाला साहब खड़के और आप सभी का मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी के बारे में अगर हम देखेंगे तो उनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में हुई थी। द्विवेदी जी एक मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक और सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही सरल, सादा और उदार था। ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा आदि। तो प्रस्तुत पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह वैचारिक निबंध है। नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। अतः जितनी बार नाखून बढ़ते जाएंगे उतनी बार उसे हम काट देते हैं और काटना भी चाहिए। तो ठीक उसी तरह से आदमी के जीवन में समय समय पर कुछ बुराइयां पैदा होती है, तो ऐसी बुराइयों को भी नाखून की तरह ही हमें काट देना चाहिए और संस्कृति के सिद्धांतों की ओर हमें आगे चलना चाहिए। यही लेखक का उद्देश्य इस पाठ के माध्यम से रहा है। तो चलो देख लेते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। तो अल्पज्ञ पिता का मतलब थोड़ा सा कम ज्ञान रखने वाले, लेकिन बहुत भी ज्ञान अगर रखते हैं तो भी बच्चे क्या सवाल पूछेंगे इसका कुछ पता नहीं चलता और तब उत्तर देना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए पिता की अवस्था दयनीय बन जाती है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ऐसा सवाल अगर लड़के पूछते हैं तो कैसे बता पाएंगे कि कैसे बढ़ते हैं। बढ़ते तो हैं, उनकी प्रवृत्ति बढ़ने की होती है, बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसे कैसे समझाएं। तो आगे लेखक कहते हैं कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। नाखून तो बढ़ते हैं, बढ़ने की उनकी प्रवृत्ति होती है, फिर भी नाखून को काटना चाहिए। हर तीसरे दिन बढ़ते हैं तो उसे हर बार काटना चाहिए। लेकिन कुछ अपराधी इतना निर्लज्ज हो जाता है कि उसे सज़ा मिलने के बाद भी फिर निर्लज्जता से वही अपराध कर बैठता है। ठीक उसी तरह से नाखून भी हर बार काटने के बाद हर बार बढ़ते जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, आखिर इतने बेहया क्यों हैं, इतनी निर्लज्जता नाखूनों में क्यों होती है। कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका पता अब यहाँ चल जाता है कि कुछ लाख वर्षों की बात है। सबसे पहले मानुष या मनुष्य जो था वह वन में अपना जीवन जीता रहता था, वन मानुष की तरह वह रहता था। तब उसे अस्त्रों की ज़रूरत थी, तो उसके नाखून और दांत अस्त्रों का काम करते थे। जैसे कि प्राणियों के नाखून और दांत अस्त्र होते हैं और उससे वे शिकार करते हैं, शिकार को फाड़ते हैं, खाते हैं। ठीक उसी तरह से आदमी की भी जंगली अवस्था थी, इसीलिए उसे नाखून की आवश्यकता थी। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रगति होती गई, ठीक उसी तरह से आदमी ने अन्वेषण करके कुछ
हथियार बनाए, जैसे हड्डी के हथियार, लकड़ी के हथियार, पत्थरों के हथियार, तो इस तरह से दूसरे हथियारों की मदद से वे काम लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को क्यों नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। तो आज का प्रगतिशील मनुष्य जो है, वह नाखून काटता है और बच्चों को भी काटने के लिए तैयार करता है, बच्चों के भी नाखून काटता है। वैसे भी देखा जाए तो अब नाखूनों की उतनी आवश्यकता है नहीं, जबकि लाख वर्ष पहले थी। कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं थे, प्रगत संस्कृति नहीं थी, और वैसे भी नाखून यह पाशवी वृत्ति के प्रतीक यानी पशुता के प्रतीक है। जैसे कि पशु नाखूनों से और दांतों से शिकार करते, ठीक उसी तरह से तो आज आदमी को उस नाखूनों की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आदमी के अंदर पशु की प्रवृत्ति आज भी जिंदा है। इसीलिए आदमी के नाखून या मनुष्य के नाखून जितनी बार काटे उतनी बार बड़े हो जाते हैं और मनुष्य के अंदर की पाशवी प्रवृत्ति नहीं जा सकती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि आदमी स्वयं के शरीर की, स्वयं के मन की और वाक यानी वाक्य यानी कि वाणी, इनके बारे में जो अपने आप कुछ क्रियाएं होती हैं उसके बारे में सोचे तो उसे स्वयं की प्रवृत्ति पहचानने में सहायता मिल सकती है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। देखिए, यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि मनुष्य अगर नाखून बढ़ाता है तो नाखून बढ़ाना यह पशुत्व का प्रमाण या पशुत्व की वृत्ति है, और नाखूनों को काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की निशानी होती है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। आज हम देखते हैं कि दुनिया में अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं, उसको बढ़ावा मिल रहा है। यह मनुष्य की पशुता की प्रवृत्ति है, और अगर हम ऐसे अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करेंगे तो वह मानवता की प्रवृत्ति है। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मानवता की और उसमें भी भारतीय लोगों की परंपरा महिमामयी यानी गौरवशाली है, संस्कार पूर्ण है, उज्जवल है, क्योंकि संस्कृति का बंधन हमने अपने आप के ऊपर लगाया हुआ है, और यही एक हमारी बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है,
वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। और यही कारण है कि मनुष्य और पशु में अंतर है। मनुष्य श्रेष्ठतर है। प्राणी के पास न तो संयम होता है, दूसरे के सुख दुख के प्रति न तो समवेदना होती है, न श्रद्धा होती है, न तप होता है और न दूसरे के लिए त्याग होता है। लेकिन इससे अलग मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास यह सब कुछ होता है। और दूसरों का बुरा कुछ करना या दूसरों के बारे में बुरा सोचना मनुष्य गलत मानता है। मानसिक और शारीरिक असत्याचरण को भी मनुष्य गलत मानता है। और यही कारण है कि मनुष्य पशु से अलग है, मनुष्य श्रेष्ठ है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। तो मनुष्य अपने शरीर के जिस हिस्से का ठीक तरह से उपयोग नहीं करता वह नष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह से लेखक का कहना भी है कि नाखून भी अब उसके काम नहीं रहे हैं। तो प्राणी शास्त्रियों का हवाला देते हुए लेखक कहते हैं कि उसके नाखून भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वन मानुष की पूंछ थी वह नष्ट हो गई है, ठीक उसी तरह से नाखून भी नष्ट हो जाएंगे और पाशवी प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। तो जब तक नाखून बढ़ते रहेंगे तब तक मनुष्य के अंदर प्राणी की भावना या प्राणी की निशानी मौजूद रहेगी और नाखूनों को काटना मनुष्य का आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य के अंदर घृणा यानी दूसरे के प्रति तिरस्कार की भावना जो होती है, जो अनायास यानी अपने आप मनुष्य में आ जाती है, वह पशुत्व की यानी प्राणी की द्योतक है। और उसके विरुद्ध स्वयं को संयमित रखना, दूसरों का आदर करना, ये अच्छे गुण हैं। और अच्छे गुण पाने के लिए मनुष्य को अभ्यास और तप करना पड़ता है और यही गुण मनुष्य को महिमामयी और आदर्श बनाते हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य के जीवन में प्रेम, मैत्री, त्याग यही मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं और सभी लोगों का मंगल यानी अच्छा करने की प्रेरणा भी मनुष्य को दे देते हैं। लेकिन नाखूनों का बढ़ना और नाखूनों को बढ़ता देखना और वैसे ही रखना उसकी अंध सहजात वृत्ति का यानी पाशवी वृत्ति का परिणाम है। इसलिए नाखूनों को काट देना चाहिए। और यही कारण है कि मनुष्य को चरितार्थता की ओर यह प्रवृत्ति ले जाती है, यानी मनुष्य के जीवन को महिमामयी और आदर्श बनाती है। नाखून तो उनके स्वभाव धर्म के अनुसार बढ़ते रहेंगे, लेकिन मनुष्य नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा। जैसे वे बढ़ेंगे वह उसे काटेगा और अपना आदर्श दुनिया के सामने रखेगा। और यही आदर्श उसे पशु से अलग करता है और महान मानव बनाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।